हेलो फ्रेंड्स, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्री क्या है पहले इसके विषय में जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री यह क्या है पहले समझ लीजिए। जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड्स है यह हमारा डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, मतलब ग्रीक वर्ड से ड्राइव है। वो जो वर्ड्स हैं इसको पहले समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ध्यान से इसको देखिए दोस्तों। ट्राई मतलब होता है 3। यहाँ पे गन दिख रहा है, GON, गन मतलब होता है साइड्स। और एक शब्द है मेट्रॉन, ये सब ग्रीक शब्द हैं। तो फ्रेंड्स, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। यहाँ पे देखिए 3 साइड्स। अगर कोई 2 डायमेंशनल शेप बनाते हैं जिसका 3 साइड्स हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ट्राइंगल। जैसे यहाँ पे देखिए ट्राइंगल एक बन गया, इसके कितने साइड हैं? 1 2 3। यहाँ पे 3 साइड्स मिलके बन गया ट्राइंगल। उस ट्राइंगल के जो साइड का मेजरमेंट हम करेंगे तो ये जो स्टडी हो जाएगी ये पूरी मिलकर क्या बन जाएगी फ्रेंड्स? ट्राइगोनोमेट्री। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री को समझेंगे कैसे। देखिए ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। जो ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है उसी का स्टडी हमारा क्या कहलाता है? ट्राइगोनोमेट्री। अब देखिए दोस्तों, ट्राइगोनोमेट्री क्या हो गया? स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। अब समझते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन क्या होता है, कुछ इसके भी विषय में समझ लेते हैं। एप्लीकेशंस मतलब इसका यूज। देखिए इसका एप्लीकेशंस क्या है? टू फाइंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उस पे हमारे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका जो हाइट है वो नहीं दिया गया है। यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से कोई पॉइंट है, पॉइंट से इसके बीच का मान लीजिए कोई एंगल दिया हुआ है। मान लीजिए कोई एंगल ए है और ये वाला डिस्टेंस हमको पता है, तो इसका हाइट हम निकाल सकते हैं विदाउट मेजरिंग। यहाँ जो टू फाइंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट मेजरिंग, विदाउट एक्चुअल मेजरिंग। मतलब बिना मेजर किए हुए इसका यूज करके, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके हम बता सकते हैं कि इसका हाइट क्या है। और फिर एक और देख लीजिए, मान लीजिए दूसरा क्या है? जो डिस्टेंस ऑफ स्टार्स मतलब तारों का, एंड प्लैनेट्स। तीसरा देख लीजिए, इंजीनियरिंग में भी इसका यूज होता है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जैसे फोर्स का कैलकुलेशन करने में इसका यूज होता है। इसका यूज हम बाद में देखेंगे। अब चलिए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की रेशियो होता है जिसको कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल with respect to its acute angle। अब फ्रेंड्स इसमें समझते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। एनी ट्राइंगल विच हैव एटलीस्ट वन एंगल एट 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कोई ट्राइंगल है ABC, यहाँ पे जो एंगल B है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B क्या हो गया? 90 डिग्री। तो एक ट्राइंगल क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखते हैं दोस्तों एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है इसको समझते हैं।
जो एक्यूट एंगल ये होता है एंगल लेस देन 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से कम एंगल होता है उसी को एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दो एंगल हैं, देखिए एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल। इसको समझते हैं कि ये 90 डिग्री से कम कैसे हैं। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो किसी भी ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180। तो हम इसको लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब देखिए एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, बचेगा क्या, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल बी को इधर भेज देते हैं, माइनस एंगल बी। इस पर देखिए 180 एंगल बी का वैल्यू रखेंगे माइनस 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे समझते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये कोई एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, अब बचा कितना 90 डिग्री। अगर हम एंगल ए को बचाते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल सी। अब देखिए एंगल सी, यहाँ पे ट्राइंगल को देखिए, एंगल सी की कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर 90 में से कुछ ना कुछ घटेगा तो जो वैल्यू कितनी आएगी, 90 से कम आएगी। मतलब ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है आपको, 90 से कम होगी। 90 क्या हो गया, ये क्या एंगल ए क्या हो गया, एक्यूट एंगल। अब देखिए एंगल सी को देखते हैं, अगर हम एंगल सी को इधर बताते हैं तो एंगल ए इधर जाके क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए। अब एंगल ए की भी कुछ वैल्यू है और 90 में से एंगल ए की वैल्यू घटेगी तो मतलब ये जो वैल्यू हमको टोटल प्राप्त होगी क्या होगी, 90 से कम ही होगी। मतलब एंगल सी भी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो एंगल ए, यहाँ पे देखिए एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मतलब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, और जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल एक कम से कम एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। इसमें से कोई एक एंगल ले लेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। लेकिन जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए वो रेशियो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास हम एक ट्रायंगल रख रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताइए। तो यहाँ पे साफ लिखा है रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए इसके साइड्स के आप रेशियो बताना शुरू कर देंगे। क्या बताएंगे, देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि जो इसमें रेशियो आ रहा है क्या हो सकता है, एक हो सकता है फ्रेंड्स बीसी बटे एसी, ये भी एक रेशियो ही है। और आप क्या बता सकते हैं, एबी बटे एसी, ये भी क्या है, एक रेशियो ही है। और आप क्या बता सकते हैं बीसी बाई एबी, ये भी क्या है, एक रेशियो है। आप देखिए यार तीन रेशियो दिखाई दे रहे हैं, इसी को आप उल्टा करके भी बता सकते हैं। कोई बोल सकता है नहीं सर एसी बाई बीसी, कोई बोल सकता है एसी बाई एबी, कोई और बोल सकता है एबी बाई एसी। मतलब ज्यादा से ज्यादा कुछ भी आप इसमें से बताएंगे, इन्हीं छह में से कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम रिलेट करते हैं। जो यहाँ पे रेशियो बताया गया है, इस रेशियो को हम एक्यूट एंगल से रिलेट करते हैं। मान लीजिए कि वो एक्यूट एंगल ए है, तो ए के जो एडजेसेंट साइड है इसको क्या बोलेंगे, इस साइड को ए बी, जो साइड ए बी है इसको बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इसके जो सामने वाला साइड है इसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। और जो इसमें से सबसे बड़ा वाला साइड होगा उसको बोलते हैं हमेशा हाइपोटेनियस। इसको बोलेंगे फ्रेंड्स हाइपोटेनियस। जो सबसे बड़ा वाला साइड है उसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। और जो एंगल ए, एक्यूट एंगल हम मान ले रहे हैं ए है, तो ए के जो सामने वाला साइड होगा उसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। और जो नीचे वाला साइड है इसको बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब देखिए फ्रेंड्स इस शेप को देखिए, ये शेप अगर इस शेप को इस तरह से खड़ा किया जाए तो खड़ा करने के लिए हमको क्या जरूरत होती है, किसी भी चीज को बेस की जरूरत होती है। तो देखिए ये शेप किस चीज पे खड़ा है, साइड ए बी पे खड़ा है। तो ए बी को हम क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, बेस, बेस बी। अब देखिए जो बेस के परपेंडिकुलर जो साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। जैसे ये बेस हो गया ए बी से जो 90 डिग्री बनाए हुए एक साइड गया है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको डिनोट करेंगे P से, और जो हाइपोटेनियस है इसको डिनोट करेंगे H से। अब समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, चलिए उसको हम बताते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे समझिए, लेट अस टेक
एन एक्यूट एंगल एंगल ए इन ट्राइंगल ABC। अब हम ए को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं। पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस। अब देखिए साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है, BC, एज वो साइड क्या है BC, इसको लिख सकते हैं BC अपॉन AC। अब BC को अब क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, अब देखिए साइड एडजेसेंट टू एंगल ए क्या है, साइड AB, ये हो गया AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC, इज इक्वल टू AB को क्या लिख सकते हैं, बेस, यानी B से डिनोट कर सकते हैं B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, यहाँ पे लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एंगल ए, देखिए फ्रेंड्स ये जो तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं से बना है हमारा तीन और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे देखिए आपको मिला है BC/AC, देखिए यहाँ पे BC/AC दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मिला है AB/AC। यहाँ पे देखिए क्या मिला हुआ है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए मतलब क्या है BC बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल इज इक्वल टू क्या है AB, BC/AB। BC को क्या लिख सकते हैं P अपॉन AB को क्या लिख सकते हैं B। यहाँ पे देखिए BC/AB मिल रहा है। अब देखिए चौथा जो इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, वो होता है फ्रेंड्स कोसेकेंट, COSECNT, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या होता है 1/साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। 1/साइन ऑफ एंगल ए करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब ये हो जाएगा AC/BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H अपॉन P, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए पांचवा क्या होता है, पांचवा होता है सेकेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या होता है 1/कोसाइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1/कोसाइन ऑफ एंगल ए, मतलब जो कोसाइन ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल, ये क्या हो जाएगा AC/AB हो जाएगा फ्रेंड, AC/AB को क्या लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। जो छठवां होता है वो क्या होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, 1/टेंजेंट ऑफ एंगल ए। यहाँ पे देखिए टेंजेंट ऑफ एंगल ए की वैल्यू क्या है BC/AB, तो उसका उल्टा हो जाएगा क्या फ्रेंड AB/BC। AB/BC क्या हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये हो गए फ्रेंड्स जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं एब्रीविएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। एब्रीविएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। एब्रीविएशन मतलब होता है इन ब्रीफ। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन ऑफ एंगल ए, इसको ब्रीफ में क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसको लिखते हैं साइन ए
साइन ए। यहाँ पे दिया हुआ है कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ए को लिखते हैं कॉस ए। यहाँ पे टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए को लिखते हैं tan ए। यहाँ पे दिया हुआ है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, इसको लिखते हैं कोसेक ए, COSEC कोसेक ए। यहाँ पे दिया सेकेंड ऑफ एंगल ए, इसको लिखते हैं फ्रेंड्स सेक ए, सेक ए। यहाँ पे दिया है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको लिखते हैं कॉट ए, कॉट ए। यही ब्रीफ होता है इसका एब्रीविएशन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एब्रीविएशन एक होता है साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनको समझते हैं। देखिए साइन ए इज इक्वल टू क्या है, BC बाई AC। देखिए BC बाई AC के जगह पे साइन ए, साइन ए एंगल एक्यूट एंगल है। यहाँ पे देखिए AB बाई AC, AB बाई AC के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं कॉस ए। यहाँ पे देखिए BC बाई AB, BC बाई AB के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं tan ए। यहाँ पे दिया AC बाई BC, ये देखिए AC बाई BC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कोसेक ए। यहाँ पे दिया है AC बाई AB, AC बाई AB के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेक ए। यहाँ पे दिया है AB बाई BC, AB बाई BC के जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉट ए। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और बेसिक समझते हैं। यहाँ पे हम एक ट्राइंगल लेते हैं, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें एंगल B इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स A के जो फ्रंट मतलब अपोजिट साइड हो गया, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स परपेंडिकुलर। और जो इसका बेस जिस पे ट्राइंगल खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं बेस। और जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो क्या होती है हाइपोटेनियस। अगर हम यहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए निकालना चाहते हैं, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC बाई AC। अब देखिए अब क्या निकाले हम cos ए। मान लीजिए अगर हम cos ए की वैल्यू निकालते हैं तो cos ए इज इक्वल टू क्या होता है, cos ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है AB, AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या है AC। अब क्या करिए फ्रेंड्स जो साइन ए में cos ए से क्या कर दिए डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड अगर करते हैं तो क्या हमको मिलता है, देखिए साइन ए अपॉन cos ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC बाई AC। यहाँ पे है फ्रेंड BC बाई AC, इसको डिवाइड करना है किससे AB बाई AC से। अब देखिए क्या हो जाएगा BC बाई AC मल्टीप्लाइड बाई AC ऊपर चला जाएगा AC बाई AB। अब देखिए AC AC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या BC बाई AB। अब देखिए BC क्या है परपेंडिकुलर, इसके जहाँ पे क्या लिख सकते हैं P बाई AB क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे मैच कराइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan ए, इसके जहाँ पे क्या लिख सकते हैं tan ए। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है जो साइन ए और cos ए की जो रेशियो होती है वो किसके बराबर होती है tan ए के बराबर होती है। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला बन गया। अब यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम ध्यान से समझें तो देखिए जो साइन ए की वैल्यू है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए है और एक cos है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ए है। जो साइन ए और cos ए के रिलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं tan ए। और साइन ए का जो हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कोसेक ए। cos ए का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा सेक ए। और tan ए का रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot ए। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा साइन ए और cos ए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हमको पता है तो इस फार्मूले से हम जो 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड कुछ और बेसिक देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल हम ले रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, जो वहाँ पे एक क्या हो गया ABC, जहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो 90 डिग्री के सामने होता है वो सबसे बड़ा जो एज होता है, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हाइपोटेनियस। इसको हाइपोटेनियस, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड इसमें बेस क्या हो गया, बेस क्या होता है तो ट्राइंगल जिस पे खड़ा है उसी को हम क्या बोलते हैं बेस, और उससे जो 90 डिग्री पे का होता है उसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। इस पोजीशन में फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं एंगल ए के लिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए के लिए अगर देखते हैं, अगर हम साइन रेशियो निकालते हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए निकालते हैं, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है बेस बाई साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ए के परपेंडिकुलर क्या होता है जो इसके अपोजिट साइड वाला लेंथ होता है साइड होता है वही क्या होता है परपेंडिकुलर। तो साइन ए अगर लिखेंगे तो हमारा इसके ए के अपोजिट एंगल के साइड क्या है BC। यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स BC अपॉन AC। ध्यान से इसको फ्रेंड्स समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब देखिए अगर यहीं पे क्या करते हैं एंगल C को हम एक्यूट एंगल लेते हैं। एक्यूट एंगल यहाँ पे क्या है एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल ए है। यहाँ पे क्या है
जो एक्यूट एंगल है, एंगल सी है, एंगल सी को लेते हैं, तब यहाँ पे अगर हम साइन रेशियो निकालना चाहते हैं, साइन सी इज इक्वल टू, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी के सामने वाला जो हो जाएगा, अपोजिट साइड जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस सेम रहेगा। सबसे मेन समझने वाली फ्रेंड्स बात यह है कि हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज होगा, बेस परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है। अगर एंगल सी लेंगे तो ये बेस होगा, एंगल ए ले लेंगे तो जो ए बी हो जाएगा ये बेस होगा, एंगल सी लेंगे तो बी सी जो लेते हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो अगर साइन सी इज इक्वल टू लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन एच। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये भी समझ लीजिए, जो साइन ए और जो कॉस ए, इन्हीं दोनों से मिलके हम जो बचे हुए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उनका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे क्या निकाल सकते हैं, tan ए का निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, सेक ए, और क्या निकाल सकते हैं, कोसेक ए, और क्या निकाल सकते हैं, कॉट ए। देखिए अब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिख रहे हैं। सबसे मेन क्या होता है, साइन ए कॉस ए। साइन ए जैसे tan इज इक्वल टू क्या होता है, अभी थोड़े समय पहले हम देखे हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। और देखिए सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस ए। कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन ए। कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई tan ए। तो फ्रेंड्स ये हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा और समझते हैं। जो साइन ए होता है, साइन ए मतलब होता है साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल को ही बोलते हैं क्या, साइन ए। साइन ए क्या है, एब्रीविएशन मतलब ये ब्रीफ फॉर्म है। अब साइन ए का मतलब क्या होता है, पहले इसको देखिए। साइन ए इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू ए, मतलब साइन में ए का मल्टीप्लाई नहीं होता है। साइन ए क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए। साइन ए का मतलब हो गया साइन ऑफ एंगल ए इज नॉट इक्वल टू, ऐसे ही क्या होता है जैसे कॉस ए को हम ऐसा नहीं लिख सकते कि कॉस इंटू ए। ऐसे ही फ्रेंड्स किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। और दूसरी बात आप समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कहीं आ गया है जैसे कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए। अगर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन ए का इनवर्स। अब देखिए कोसेक ए इज इक्वल टू होता है साइन ए का इनवर्स, लेकिन यह इसके बराबर नहीं होता है, साइन इनवर्स ए। मतलब कोसेक ए इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ए। यहां से क्या हमको मिलता है, जो कोसेक ए इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ए, इसके बराबर नहीं होता है। अगर मान लीजिए कहीं भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का और एक बात समझते हैं, मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए है, इसका स्क्वायर करना है, तो साइन ए का स्क्वायर जो करेंगे इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए। जो साइन ए का स्क्वायर है इसको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है जैसे कि साइन ए का स्क्वायर। ये क्या है फ्रेंड्स, गलत है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में लागू। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया कॉस ए का होल स्क्वायर। कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको क्या नहीं लिख सकते हैं, कॉस ए का होल स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कॉस ए स्क्वायर ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट में देखते हैं। यहाँ पे नोट कर देखते हैं क्या नोट। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। जो बी है वो क्या है, 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। हमेशा जो ट्राइंगल जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो इसी पे डिपेंड करता है। जो एंगल होना चाहिए वो हमेशा राइट एंगल पे एंगल होना चाहिए फ्रेंड्स। ए के जो मान लीजिए एक्यूट एंगल हम क्या लेते हैं, एक्यूट एंगल ए लेते हैं। एक्यूट एंगल ए के विषय में हम बात करते हैं, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर। और जिस पे ये ट्राइंगल खड़ा है इसको क्या बोलेंगे, बेस। और सबसे बड़ा वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बहुत ही ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला जो लेंथ हो जाएगा यानी बी सी अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए सी हो जाएगा, ए सी। यहाँ पे लिख देंगे पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो फ्रेंड्स मैं आपको इतना बताया हूँ कि जो सबसे बड़ी वाली लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। जो एसी लेंथ है, जो एज एसी है, उसकी लंबाई सबसे बड़ी है, ये हमेशा क्या होगी, सबसे बड़ी। यहाँ पे क्या होता है, एच ये हमेशा ग्रेटर होता है पी आर बेस, मतलब बेस और हाइपोटेनियस से हमेशा ही बड़ा ही हो जाएगा। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में एच कभी कभी क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है पी आर बी, मतलब कभी कभी क्या होता है, एच इक्वल हो सकता है लेकिन एच कभी इन दोनों से छोटा नहीं हो सकता। तो देखिए अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शन लेते हैं जैसे 1/2,
कोई फ्रैक्शन लेते हैं 1/2, ये फ्रैक्शन है, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है x इज इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू देखिए हमेशा, अगर मान लीजिए नीचे वाला वैल्यू जो है बड़ा है और ऊपर वाली वैल्यू छोटा है, तो इसका जो वैल्यू टोटल आएगा वो हमेशा क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 आएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से इसको समझिए, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, BC/AC। ये चूंकि देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे देखिए AC इज ग्रेटर देन BC, सो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी, ये हमेशा क्या होगी, लेस देन 1। क्या साइन ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि नीचे जो है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा, हमेशा इस जो परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होगा। अब देखिए दोस्तों दूसरी बात क्या समझते हैं, साइन ए की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, साइन ए मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है। कब, मान लीजिए ट्राइंगल जो जा रहा है फ्रेंड्स, ट्राइंगल का इसको ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई फिगर हम ऐसे बना दिए, ये क्या हो गया फ्रेंड, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। अब इसी को फिर मॉडिफाई करते हैं, इस तरह से बना दिए फ्रेंड्स। अब देखिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर ए हाइपोटेनियस ए बेस, ऐसे बनते बनते जब जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इस तरह से बनाते हैं, ये वाली बी जो लगभग 0 के अगर बराबर हो जाए, तो जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, यहाँ पे समझिए इफ बी लगभग 0 के बराबर होती है, तो हाइपोटेनियस लगभग किसके बराबर हो जाती है, परपेंडिकुलर के बराबर हो जाती है। हाइपोटेनियस देखिए यहाँ दोनों की लेंथ समान हो रही है, तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के बराबर हो जाए। और जब हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए P बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू लगभग किसके बराबर है, हाइपोटेनियस बाई हाइपोटेनियस, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए, मतलब जो साइन ए होगा ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, अब कॉस ए को समझते हैं। कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। देखिए फिर जो हाइपोटेनियस क्या होता है, हमेशा भी बेस से हमेशा बड़ा ही होगा, हमेशा बेस से बड़ा होगा। अगर हाइपोटेनियस हमेशा बेस से बड़ा है, तो कॉस ए की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कॉस ए लेस देन 1। कब, जब हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन बेस। तो इसमें भी ऐसा कंडीशन आ सकता है कि जो हाइपोटेनियस क्या हो, वो बेस के बराबर हो जाए। कैसे, अब इस ट्रायंगल को फिर ध्यान से समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स इसको क्या करते हैं, हम इस तरह से बना दिए, इस तरह से बना दिए। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ए बी सी, यहाँ पर भी फ्रेंड्स इसको समझ लीजिएगा, ए है बी सी, ये भी है ए बी सी, ये भी क्या है फ्रेंड्स, ए बी सी। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब बी सी की वैल्यू को छोटा कर रहे हैं। अब इसको इस तरह से भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, और छोटा हो गया, इसको इस तरह से बना सकते हैं और छोटा, मतलब ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ए बी सी। जब BC की वैल्यू देखिए, BC की वैल्यू छोटा होता जा रहा है, ये क्या फ्रेंड्स, हाइपोटेनियस से बेस, बेस की वैल्यू क्या होती है, लगभग हाइपोटेनियस के बराबर होती जा रही है बेस की वैल्यू। अगर देखिए इफ BC वो लगभग 0 के बराबर हो जाए, BC मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर लगभग 0 के बराबर हो जाएगी, तो हाइपोटेनियस लगभग किसके बराबर हो जाएगी, B के बराबर हो जाएगी, मतलब बेस के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे समझिए, इफ परपेंडिकुलर लगभग 0 के बराबर हो रहा है, ऑलमोस्ट 0, तो हाइपोटेनियस ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर हो जाएगा। तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए की वैल्यू मैक्सिमम, मतलब कॉस ए की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या, बेस के जहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपन हाइपोटेनियस 1, मतलब जो कॉस की रेंज होती है, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, हमेशा लेस देन इज इक्वल टू 1, मतलब जैसे साइन ए वैसे कॉस ए। ये फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब टेन ए की वैल्यू देख लेते हैं। दूसरा हो गया, मान लीजिए टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। दूसरी तरह से इसको क्या समझते हैं, टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई बी। अब देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस है, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस से बड़ी भी हो सकती है और बेस की वैल्यू भी परपेंडिकुलर से बड़ी हो सकती है। अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पे देखिए P इज ग्रेटर देन B, तो टेन ए की वैल्यू क्या होगी, टेन ए ग्रेटर देन 1 होगी। अगर P इज लेस देन, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, बेस से कम है, तो क्या होगी, यहां से समझते हैं, तो टेन ए ग्रेटर देन किससे होगा, लेस देन 1 होगा। तो जो टेन ए की वैल्यू है इनफाइनाइट भी हो सकती है। कैसे, देखिए अगर टेन ए की वैल्यू इनफाइनाइट कैसे हो सकती है, जो अगर P की वैल्यू क्या करें, एकदम बढ़ा दें। इस फिगर में देखिए P की वैल्यू एकदम ज़्यादा हो जा रही है और B की वैल्यू लगभग 0 हो जा रही है। यहाँ पे अगर देखते हैं फ्रेंड, तो टेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू लगभग किसकी बराबर हो गई, 0। तो यहाँ पे टेन ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, टेन ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट भी हो सकता है फ्रेंड।
यहाँ पे tan इज इक्वल टू इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो जो tan का लिमिट होता है वो इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। और tan a की वैल्यू यहाँ पे देखिए, tan a यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू लगभग 0 है, 0 अपॉन बेस, यानी tan a की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो tan a की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए, tan a 0 भी हो सकता है और कहाँ हो सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया tan a। तो अगर इसी तरह से फ्रेंड्स और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक रिमार्क देख लेते हैं, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं, एक ट्राइंगल हो गया ABC। अब क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और इसको भी थोड़ा सा आगे बना के एक इसी में और ट्राइंगल बना दे रहे हैं और यहाँ से फिर एक और ट्राइंगल बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये पॉइंट क्या हो गया M, ये पॉइंट हो गया N, ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, ट्राइंगल इसमें देखिए ये जो एंगल हो गया इसके करिस्पॉन्डिंग सेम हो गया और ये एंगल हो गया इसके करिस्पॉन्डिंग सेम हो गया, और ये वाला जो एंगल हो गया एंगल A, ये दोनों ट्राइंगल के लिए क्या सेम है। तो दोनों ट्राइंगल, अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, इन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे समझते हैं फ्रेंड, देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल APM या AMP। देखिए इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे AMP ये भी एक ट्राइंगल देख रहा है, जो एंगल दोनों में क्या है फ्रेंड्स, कॉमन है। और देखिए जो एंगल M और एंगल B दोनों क्या है, यहाँ पे ABC में जो एंगल B इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री और इसमें क्या है एंगल M इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, मतलब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दोनों का रेशियो, अब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए ए वाली एक एंगल क्या हो गई सेम, दूसरी वाली भी एंगल दोनों में सेम हो गई, तो तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ट्राइंगल क्या होंगे, जो ट्राइंगल ABC एंड जो ट्राइंगल AMP है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। SIMILR, सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल का रूल क्या होता है, जो करिस्पॉन्डिंग साइज होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। मतलब तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी जो करिस्पॉन्डिंग साइज है उनका जो रेशियो हो जाएगा सेम हो जाएगा। इसका मतलब जो करिस्पॉन्डिंग साइज, मान लीजिए इस ट्रायंगल में लेते हैं AB और AM, यहाँ से लिख सकते हैं AB बाई AM इज इक्वल टू BC बाई MP, BC बाई MP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AC बाई AP। देखिए ये हमको एक रेशियो मिल रहा है कि कहाँ से, सिमिलर ट्रायंगल से। इसमें क्या करते हैं, पहले इन दोनों को हम इक्वल करते हैं। यहाँ से ले रहे हैं AB बाई AM इज इक्वल टू ले रहे हैं BC बाई MP। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, BC को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा AB बाई BC इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा AM वहाँ चल जाएगा AM बाई MP। अब देखिए AB बाई BC, यहाँ पे देखिए AB अपान BC, AB इस ट्राइंगल में क्या है, बेस है, और BC क्या है, परपेंडिकुलर है। AB बाई BC बेस अपान परपेंडिकुलर, और इस ट्राइंगल में देखिए बेस अपान परपेंडिकुलर AM बाई MP। ध्यान से देखिए AB क्या है, बेस, और AB क्या है, परपेंडिकुलर। AB बेस परपेंडिकुलर दोनों एंगल A के लिए, क्योंकि दोनों में एंगल A क्या है, वो कॉमन है। इसका मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट A, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों को सेम करते हैं, इसको सेम करते हैं। तो देखिए क्या मिलता है, BC अपान MP इज इक्वल टू AC अपान AP। अब इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, BC अपान AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP अपान AP। अब BC अपान AC देखिए क्या होता है, यहाँ से BC अपान AC, BC क्या है, इस एंगल के लिए BC क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर हो जाएगा, अपान AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, साइन A। यहाँ से क्या मिला है हमको, साइन A।
अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, इन दोनों को सेम ले लेते हैं, ए बी बाई ए एम, इन दोनों को ले लेते हैं, जैसे ए बी बाई ए एम इज इक्वल टू ए सी बाई ए पी। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या मिलता है, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए एम बाई ए पी। अब इसको ध्यान से देखिए फिर से फ्रेंड, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी क्या हो गया बेस और ए सी क्या हो गया हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, बेस बाई हाइपोटेनियस कॉस, कॉस ए। यहां से क्या हमको मिल रहा है फ्रेंड्स, कॉस ए। मतलब देखिए इन दोनों ट्राइंगल में ए बी बी सी, ए बी की लेंथ कुछ और है और ए एम, यहाँ पे देखिए कॉट ए इज इक्वल टू क्या है, ए बी बाई बी सी और ए एम बाई एम पी। यहाँ पे देखिए साइन इज इक्वल टू क्या है, बी सी बाई ए सी, बी सी और ए सी का जो रेशियो है एम पी और ए पी का रेशियो, देखिए बी सी बाई ए सी, यहाँ पे ध्यान से समझिए बी सी और ए सी। अब देखिए यहाँ पे आया है बी सी, यहाँ पे आया क्या है एम पी, एम पी मतलब देखिए एम पी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आप एम पी इज लेस देन बी सी, इस ट्राइंगल को देख लीजिए, एम पी इज लेस देन बी सी और क्या है ए पी इज लेस देन ए सी। ये दोनों इससे छोटे हैं लेकिन दोनों का जो रेशियो ऑफ साइन मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो सेम है। तो इसका मतलब ये हो रहा है फ्रेंड्स, अगर जो एंगल, इफ एंगल आर सेम, एंगल आर सेम, अगर एंगल सेम है तो जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो साइड के लेंथ पर नहीं डिपेंड करता है। मतलब इफ एंगल आर सेम देन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डू नॉट, रेशियो जो हो जाएगा रेशियो डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसको समझते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल हो गया ए बी सी, इसकी वैल्यू दिया है 3, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू दिया है 5। फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं 6, इसकी वैल्यू 8 कर देते हैं, इसकी वैल्यू 10। तो देखिए यहाँ पे जो साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकालेंगे इस फिगर में, यहाँ से निकालेंगे साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी मान लीजिए बी है सी, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा 8/10। इसको 2 से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4/5, मतलब इसकी लेंथ कुछ भी हो लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर एंगल सेम है, देखिए यहाँ पे जो ए एंगल है ना, यहाँ पे भी एंगल के समान है और यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर एंगल सेम है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उनके लेंथ पे नहीं डिपेंड कर रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो फ्रेंड्स अब चलिए समझते हैं पाइथागोरियन थियरम। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं पाइथागोरियन थियरम क्या होता है। पाइथागोरियन थियरम जो होता है ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम क्या था, पाइथागोरस। पाइथागोरस जो एक क्या थे, ग्रीक फिलोसोफर। एक ग्रीक मतलब होता है यूनान, वहाँ के एक फिलोसोफर थे, फिलोसोफर मतलब दार्शनिक, उनका नाम क्या था पाइथागोरस। वही थियरम को बताए थे। थियरम क्या होता है पहले इसको समझते हैं। ये थियरम बेस्ड होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये थियरम किसके लिए आता है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे इसके सामने वाला क्या हो गया, इसके पहले नीचे वाला जो हो गया क्या हो गया फ्रेंड्स बेस, सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, जो सबसे बड़ा वाला हो गया हाइपोटेनियस। तो इनका जो थियरम क्या होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी इसको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, जो इसकी दोनों छोटी छोटी जो स्मॉल साइज वाली जो इसकी एज होते हैं उनके स्क्वायर का जो सम होता है वो इसका जो हाइपोटेनियस होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। यानी क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप ए सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका अंडर रूट 2। यहाँ से ए सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप मान लीजिए ए बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ए सी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू गिवन है, तो ए बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड ए सी स्क्वायर माइनस, यहाँ से ए बी स्क्वायर बचाएंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा फ्रेंड्स, ए बी इज इक्वल टू। और फ्रेंड अगर आप बी सी निकालना चाहते हैं तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी दो साइड जो है, टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर गिवन, तो जो तीसरा साइड होता है उसको हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड ये हो गया पाइथागोरियन थ्योरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रेंड्स, इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। तो चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो फाइंड करना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए, वैल्यू ऑफ साइन ए सेक ए। तो फ्रेंड्स देखिए 15 cot A इज इक्वल टू 8, यहाँ पे cot A क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, cot A को हम निकाल लेते हैं। देखिए cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15, cot इज इक्वल टू क्या होता है, cot इज इक्वल टू 1/tan A, और tan A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan A के जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan A की जगह पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये जब यहाँ पे रेसिप्रोकल इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 1/tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको पता चल गई। यहाँ से देखिए बेस के जगह पे कितना है 8 और परपेंडिकुलर के जगह पे कितना है 15। तो यहाँ से एक ट्राइंगल ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ पे कोई एंगल मान लीजिए एंगल ए हो गया बी और ए सी हो गया। तो cot A की वैल्यू दिया हुआ है 8/15, cot A ऐसे ध्यान से देखें तो क्या होता है, cot A इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, tan A क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो cot A इज इक्वल टू क्या हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर। इसका बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरी साइड है इसको हम निकाल लें तो कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, जो थर्ड साइड होगा ये पाइथागोरियन थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरियन थ्योरम ये होता है, इसको मान लीजिए ये अच्छा है, पाइथागोरियन ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तभी यहाँ पे cot A राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दिया है। अगर ऐसा कोई भी वैल्यू देता है तो हम समझ जाएंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरियन थ्योरम लगा देते हैं। तो देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ 8 स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू दिया है 15। अब देखिए 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64 प्लस 15 में 15 का मल्टीप्लाई 225। अब इसको ऐड कर देंगे 4 and 5 कितना हो जाएगा 9, 2 and 6 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, इधर जाएगा तो अंडर रूट 289 इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आता है 17, यानी जो एच की वैल्यू है एच इक्वल टू कितनी हो जाएगी 17। अब हमको निकालना क्या है, देखिए ध्यान से देखिए साइन ए। अब यहाँ से ट्राइंगल में देखिए साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके फ्रंट वाला साइड मतलब परपेंडिकुलर यानी बी सी अपान हाइपोटेनियस क्या है ए सी, बी सी अपान ए सी। बी सी के जगह पे कितना लिखेंगे 15 अपान ए सी के जगह पे 16। अब दूसरा क्या निकालना है फ्रेंड्स सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos A। सेक ए मतलब क्या हो जाएगा 1/cos A। तो सेक ए की वैल्यू 1/cos A इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, तो सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस। ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान बेस, हाइपोटेनियस इसमें कितना है ए सी अपान बेस कितना है ए सी की वैल्यू कितनी है 17/8। तो फ्रेंड्स देखिए हम इस प्रकार से दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब क्यू पे राइट एंगल है।
पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो पहले समझते हैं, कह रहा है कि एक ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट क्यू। यहाँ पे कोई ऐसे एक ट्राइंगल बना लेंगे पी क्यू आर, और जो क्यू है क्या, ये राइट एंगल, जो यहाँ पे हो गया क्यू। मान लीजिए इसको पी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं आर। अब देखिए एक ट्राइंगल बन गया पी क्यू आर, और यहाँ पे 90 डिग्री किस पे हो गया, क्यू पे। और यहाँ पे और क्या दिया, पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। और दिया हुआ है फ्रेंड्स पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हम लगाते हैं जो पाइथागोरियन थ्योरम। देखिए पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है फ्रेंड्स, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये क्या है फ्रेंड्स, हाइपोटेनियस। अगर फॉर एक्यूट एंगल, देखिए फॉर एक्यूट एंगल पी, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, पी आर, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बेस। अब देखिए पाइथागोरियन थ्योरम से हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर क्यू आर यानी क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, सॉरी पी क्यू स्क्वायर। अब पी आर के जगह पे यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्यू आर प्लस 25, चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है। अब पी आर के जगह पे निकालेंगे 25 माइनस क्यू आर, यहाँ से पी आर के जगह पे लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। कहाँ से आ गया, लिखेंगे चूंकि देखिए यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 इतना दिया हुआ है। यहाँ से क्या किए हैं हम, पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर लिख दिए हैं, यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी को अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करेंगे यहाँ पे ए हो गया, ए बी हो गया, यानी 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। देखिए क्यू आर दोनों तरफ है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, या तो इधर भेज के कैंसिल कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 माइनस 25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना का 50 क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर से क्यू आर क्या हो चुका है फ्रेंड्स, कैंसिल हो चुका है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा है 25। इसको उधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो जगह 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। अब फ्रेंड्स इधर समझते हैं, यहाँ पे 625 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 600 इज इक्वल टू यहाँ पे 50 क्यू आर। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600/50। यहाँ से इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 12 बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हमको मिल रही है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए क्यू आर इसकी वैल्यू कितनी हमको मिल गई, पी की वैल्यू कितनी मिल गई 12 सेंटीमीटर। अब पी आर निकालना है, तो यहाँ पे देखिए पी आर इज इक्वल टू क्यू आर प्लस 25, यहाँ पे दिया ही है पी आर इज इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ये क्या हुआ है, गिवन डाटा है। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू हमको पता हो गया है 12, तो आ जाएगा 13, यानी जो एच की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 13। अब हमको देखिए वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालना साइन पी। यहाँ से हम फाइंड करेंगे साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन पी इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर देखिए क्यू आर अपॉन पी आर, साइन पी के जगह पे क्या लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर के जगह पे कितना है 12 और पी आर के जगह पे 13, 12/13। तो फ्रेंड्स एक वैल्यू ये हमारा हो गया। अब देखिए दूसरा क्या निकालना है कॉस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस के जगह पे कितना है 5, हाइपोटेनियस के जगह पे कितना है पी आर 13, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 5/13। तीसरा क्या निकालना है टेन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर के जगह पे कितना है 12, बेस के अपन जगह पे कितना है 5, 12/5। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इनकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।